हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमें पता है कि हम आरओ यारों के लिए जो हिंदी वाला पार्ट है, उसका मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारा आज सेकंड टेस्ट है। इसमें ये फुल लेंथ टेस्ट है। ये फुल लेंथ टेस्ट है। और इसका पहला वाला टेस्ट हो चुका है, ये सेकंड टेस्ट है। इसमें टोटल हम 60 क्वेश्चन देखेंगे 6 टॉपिक से। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। साथ में आप लोग टेस्ट वो आंसर लगाते हुए चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम बताना है। अत्यल्प, अत्याधिक, अनधिगत या अनधीन। तो जैसा कि पता है, विलोम का सीधा सा मतलब होता है कि उल्टा। तो अत्यधिक का उल्टा क्या होगा? अत्यल्प यानी कम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अत्यल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा का विलोम क्या है? अपेक्षा का विलोम बताना है। उपेक्षा, अनुपेक्षा, सापेक्षता, परिप्रेक्ष्यता। तो अपेक्षा का विलोम बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उपेक्षा होता है अपेक्षा का विलोम। नेक्स्ट, अपसरण का विलोम क्या है? अपसरण का विलोम बताना है। अभिसरण, असरण, अनसरण या कोई नहीं। अपसरण का विलोम बताना है। तो अपसरण अपसरण मतलब होता है फैलाव, बहुत ज्यादा फैलाव। और अभिसरण का मतलब होता है मतलब सिमटा हुआ। तो इसका जो अपसरण का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, अभिसरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अथ का विलोम क्या है? अथ का विलोम बताना है। अथक, पृथक, इति या अति। तो इसका उत्तर सबको पता होगा क्योंकि सभी ने अच्छे से क्लासेस की है पहले की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इति। अगला, दिए गए शब्द का विलोम क्या है? दिए गए शब्द का विलोम क्या है, यानी अथ का विलोम बताना है। तो अथ का, जैसा कि पहले बता चुके हैं, इसका होता है इति। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मैं बता दूं, ये 20वीं बार इसको पूछा गया है। तो अथ का विलोम इति होता है। ठीक है। अगला, अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम क्या है? राग, विराग, प्रेम या द्वेष। अनुराग का विलोम क्या है? अनुराग का विलोम होता है ऑप्शन बी, विराग। बाकी प्रेम का विलोम होता है घृणा। और द्वेष का विलोम होता है राग या प्रीति। राग या प्रीति। ठीक है। अगला है, अवनत का विलोम क्या है? अवनत का विलोम क्या है? अवनगत, उन्नत, नत या नवत। सातवां को बताइए, अवनत का विलोम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उन्नत। अवनत मतलब पतन होना, उन्नत मतलब बहुत आगे बढ़ना। ठीक है, उन्नति होना जिसे कहते हैं। अगला, अध्यवसान का विलोम क्या है? अध्यवसान का विलोम बताना है। अध्याय, अनध्यवसान, ध्यवसान या अवध्यवसान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अध्यवसान का होता है अनध्यवसान। इसमें अन उपसर्ग लगा के बनाया गया है। ठीक है। अगला, अमित शब्द का विलोम है। अमित का विलोम बताना है। सुमित, कुमित, परिमित या दुर्मित। तो अमित का विलोम क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमित का विलोम होता है परिमित। अगला है, अधिकृत शब्द का विलोम क्या है? अधिकृत शब्द का विलोम बताना है। अनधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकृत। ए है अनाधिकृत, बी है अनधिकृत, सी है अनाधिकारिक या प्राधिकृत। ठीक है। ऐसे डिफिकल्ट ऑप्शन रहेंगे आपके एग्जाम हॉल में भी। लेवल में बता दूं, एग्जाम हॉल, एग्जामिनर का जो पेपर बनाएगा उसका लेवल सेम ऐसा ही रहेगा। बहुत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, नहीं तो ऐसा ही रहता है।
लेवल के लिए आप लोग ज्यादा चिंतित ना हो, बस जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से करें। ठीक है। तो अधिकृत शब्द का विलोम क्या है? तो इसका हो जाता है अनधिकृत। ध्यान रहे, छोट ना पे छोट बड़ा आ की मात्रा नहीं रहती है। ठीक है। अनधिकृत होता है, अनधिकृत। अगला, निम्न में से कौन सा रूप तत्सम है? तत्सम बताना है इसमें। अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंधकार। जहां पे चंद्र बिंदु आ जाती है, जहां पे ये चंद्र बिंदु आ जाती है वहां पे तद्भव होता है ज्यादातर मामलों में। ठीक है। अगला, आपका तत्सम क्या है? आपका तत्सम बताना इसमें। तो आप लोग आपका आपका तत्सम बताइए। आत्मा, अपनापन, निज या आत्मजा। तो आपका तत्सम होगा ऑप्शन ए, आत्मा। ठीक है। आग का तत्सम क्या है? आग का तत्सम बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अग्नि होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, आमा का तत्सम रूप क्या है? आमा का तत्सम रूप क्या है? तो इसका होगा आग, अग्नि, आम या आपाक। आमा का तत्सम है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आपाक। बौना का तत्सम रूप क्या है? बौना का तत्सम रूप बताना है। वामन, वपन, वापन या वान। तो बौना का तत्सम रूप होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वामन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है इसमें। आलस्य, आम, आग या आसरा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन सही हो रहा तब तो ठीक है, नहीं तो इसी चैनल पे मेरी मैराथन क्लास है, उसको देख लीजिएगा। 6 टॉपिक की 6 मैराथन क्लास है। ठीक है। फटाफट रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा तत्सम है? तो जो 16वां का आंसर है वो है ऑप्शन है, आलस्य। ठीक है। अगला, निम्न में से तत्सम शब्द है, इसमें बताना है नारियल, उपरोक्त, तुरंत या आलस्य। तो सेम है, इसमें भी आलस्य जो है वो तत्सम शब्द है। अगला है, तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? धृत, आतिन, दुग्ध या आंसू। मैंने बोला जहां पे चंद्र बिंदु होती है वहां पे ज्यादातर तद्भव होता है, तो तत्सम नहीं है, यानी तद्भव पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आंसू। आंसू ये तद्भव शब्द है। ठीक है। अगला, उच्छ्वास का तद्भव है। उच्छ्वास का तद्भव क्या है? श्वास, प्रश्वास, उश्वास या निश्वास। तो उच्छ्वास का तद्भव होता है उश्वास। ठीक है। अगला है, निम्न में से तत्सम नहीं है। कौन सा तत्सम नहीं है, यानी तद्भव बताना है। तो मैंने बताया पहले भी, जिस पे चंद्र बिंदु आ जाए वो तद्भव होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव है। अगला है, निम्न शब्दों में से कौन सा अर्थ का अर्थ नहीं है? धन, मतलब, कारण, विश्वास। तो इसका होगा विश्वास। अर्थ, विश्वास मतलब अर्थ से कोई मतलब नहीं है, बाकी धन को समझते हैं मतलब, और कारण ये भी होता है। ठीक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुधा, पीयूष, अमीर, सोम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आंसर है उसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि ये जो चारों हैं ये अमृत के पर्यायवाची हैं। सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, ये चारों अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला, निम्न में से अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अभी ऊपर ही देखे हम लोग, पीयूष जो है वो अमृत का पर्यायवाची है, बाकी अनंत जो है ये आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का। त्रिदश जो है ये देवता का पर्यायवाची है। और अंशु जो है, अंशु हो जाएगा आपका किरण का पर्यायवाची। अगला, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अतुल, अनिल, अपूर्व या अनोखा। तो अनुपम का पर्यायवाची जो नहीं है वो है अनिल, क्योंकि अनिल जो है ये वायु, ये मतलब कि
अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची है, हवा। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरग, सरीसृप, पौनास या सिंदूर। तो अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंदूर। ये हाथी का पर्यायवाची है, हाथी का। अगला, निम्न में से अभ्र का पर्यायवाची क्या है? रत्नाकर, बादल, आकाश, पवन या बी व सी दोनों। तो अभ्र का पर्यायवाची बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, बी जो है बादल और आकाश, ये दोनों को अभ्र कहा जाता है। ठीक है। अगला, अतिथि का पर्यायवाची है, अतिथि का पर्यायवाची क्या है इसमें? मृतफल, उन्नयन, आगंतुक या आजन्म। तो अतिथि का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा आगंतुक। अगला, अनल का पर्यायवाची क्या है? अनल का पर्यायवाची क्या है? नलकूप, अनिल, अग्नि या धूमिल। अनल का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नि। अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची। अगला, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अज्ञ, विज्ञ, मूर्ख या अनभिज्ञ। अज्ञानी का पर्यायवाची जो नहीं है वो है ऑप्शन बी, विज्ञ। अज्ञ जो होता है इसका पर्यायवाची होता है अज्ञानी, और जो विज्ञ होता है इसका पर्यायवाची होता है ज्ञानी। कंफ्यूजन होगा तो अज्ञ से अज्ञानी याद रखिएगा, अज्ञ से अज्ञानी, बाकी विज्ञ से ज्ञानी होता है। ठीक है। अगला, अद्री का अर्थ है अद्री का अर्थ क्या है? दुख, गीला, व्यर्थ या पर्वत। 30 क्या होगा? ऑप्शन डी, पर्वत। अद्री जो है पर्वत को कहते हैं। शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो इसका शुद्ध रूप है जो ऑप्शन सी होगा, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है। अगला, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। इस वाक्य में त्रुटि क्या है? सिंपल सा है, ऑप्शन ये, अपने अपने किताबें नहीं होगा, होगा अपनी अपनी किताबें। अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। ठीक है। अगला है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पिताजी मेरे परीक्षा फल से नहीं हुए। तो इसमें परीक्षा फल से यहाँ पे रहेगा संतुष्ट, संतुष्ट नहीं हुए। तो इसमें से त्रुटि क्या है? तो ऑप्शन ये होगा, ये वर्तनी संबंधी त्रुटि है। संतुष्ट नहीं होता है, होता है संतुष्ट, होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है, त्रुटि हिस्से में है। तो इसका ऑप्शन ये है, गुजर गई नहीं है, गुजर रही है, गुजर रही है। ठीक है। अगला, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताएंगे। वह सोत सोत जाग पड़ा, वे सोता सोता जाग पड़ा, वह सोते सोते जाग पड़ा, वह सो सोकर जाग पड़ा। तो सिंपल सा सही आंसर दिख रहा है ऑप्शन सी, वह सोते सोते जाग पड़ा। अगला है, निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है? निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है? उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, 30 वर्ष की अवस्था है अभी उसकी, इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। ठीक है, तो 36 का होगा बी, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। अगला, वाक्य शुद्ध कीजिए। मेले में बच्चा खो गया, बच्चा मेले में खो गया, बच्चा खो गया मेले में, बच्चा गया खो मेले में, बच्चा पर मेले खो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये होगा, बच्चा मेले में खो गया। अगला है, वाक्य शुद्ध कीजिए। इसमें रोगी को काटकर सेब खिलाओ, नहीं रोगी को नहीं काटना है, रोगी को सेब काट कर खिलाना है, रोगी को सेब काट कर
खिलाओ। ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों सिमिलर है, लेकिन यही होगा, रोगी को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है। अच्छा, रोगी को सेब खिलाओ काट कर, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा। मैंने पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा है, इसका ऑप्शन होगा ए, रोगी को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सारी रात भर जगता रहा, मैं पूरी रात भर जगाता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैं सारी रात जागता रहा। अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, रात भर पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा, वह सारी रात। तो जो 40 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह सारी रात पढ़ता रहा। ठीक है। जहां पे सारी रात ऑलरेडी आ जाए तो वहां पे भर नहीं लगता है ये। ठीक है। अगला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सार्वभौमिक कहते हैं उसको। ठीक है। अगला है, जिसके हाथ में बीड़ा हो उसको क्या कहते हैं? जिसके हाथ में बीड़ा उसको क्या कहते हैं? वज्रपाणी, चक्रपाणी, वैष्णवी या सरस्वती। तो जिसके हाथ में बीड़ा हो, और पिछली सी बात है कि सरस्वती कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाणी कहते हैं, जिसके हाथ में वज्र हो उसको वज्रपाणी कहते हैं। ठीक है। अगला, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? अपत्नी, वियोगी, विधुर या विपत्नी। उसको विपत्नी कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी, विपत्नी कहते हैं। विधुर तो उसको कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। ठीक है। अगला, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण, व्याकरणक, व्याकरणिक या व्याकरणी। तो जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए है व्याकरण। अगला, पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? भूधर, पार्थिव, स्वयंभू या भूमिज। तो पृथ्वी से संबंध रखने वाले को कहते हैं पार्थिव। ठीक है। इसको कहते हैं पार्थिव। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है? आगाज, प्राकथन, पृष्ठ पेषण या प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पृष्ठ पृष्ठ प्रेषण। अगला, जिसके आर पार दिखाई देता हो, जिसके आर पार दिखाई देता हो, पारदर्शी, प्रत्यागत, पारलौकिक या प्रकाश्य। जिसके आर पार दिखाई देता है उसको कहते हैं पारदर्शी। अगला, पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? पिपासु, पिपासा, पिस्सा या प्यासा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उसको कहते हैं पिपासा। अगला है, झगड़ा लगाने वाले को क्या कहते हैं? झगड़ा लगाने वाले को क्या कहते हैं? जयचंद, शकुनी, विभीषण या नारद। तो झगड़ा लगाने वाले को कहते हैं नारद। ठीक है। अगला, जिसमें उत्साह न हो के लिए एक शब्द क्या है? निरुत्साही, मंडू, किंकित, व्यमीढ़ या कातर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निरुत्साही होता है। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे के लिए क्या कहेंगे? इंद्रजीत, अतीन्द्रिय, ऐन्द्रिक या इंद्रदेव। तो इसका सही उत्तर है, इंद्रियों से परे के लिए होता है अतीन्द्रिय। इंद्रजीत उसे कहते हैं जो इंद्रियों को जीत लिया। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय या आगिन या इनमें से कोई नहीं। विशेषण बताना है तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, आग्नेय। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान या भलाई। तो इसका सही है आंसर है ऑप्शन सी, विद्वान। जैसे कहते हैं राम विद्वान है, राम विद्वान है। तो राम कैसा है? विद्वान। विद्वान क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये राम की विशेषता बता रहा है। ठीक है। अगला, अनुमान का विशेषण होगा, अनुमान का क्या होगा? अनुमानित,
अनुमित, अनुमान या अनमित? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुमान का होता है अनुमानित। अगला, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बुद्धिहीन जो विशेषण आता है, जैसे बोलते हैं राम बुद्धिहीन है। राम कैसा बुद्धिहीन है, यानी कि राम बुद्धिहीन क्या है, राम की विशेषता बताता है, उसको कहते हैं विशेषण। अगला, सुंदर शब्द क्या दर्शाता है? ये भी विशेषण दर्शाता है, ठीक है। अगला, वहां भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद है। रेखांकित पद क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये दुर्घटना भयंकर जो है, ये दुर्घटना की विशेषता बता रहा है कि दुर्घटना कैसी हुई है, तो भयंकर हुई है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषण। अगला, प्रखर शब्द है। प्रखर शब्द है, संज्ञा, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेषण? ऑप्शन डी हो जाएगा, विशेषण है। प्रखर जो है विशेषण है, ठीक है। अगला, निम्न में से विशेषण को पहचानिए। निम्न में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा या अज्ञान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो नैतिक है वो विशेषण है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण शब्द है लाघव, महत्व, लघुता या महत्व? तो इसमें विशेषण जो है वो है ऑप्शन डी, महत्व। तो इस तरह ये टेस्ट हमारा समाप्त होता है। आप लोग स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तो मेरी मैराथन की क्लास है, इस पे 6 क्लास है, ठीक है। आप उसको रिवीजन कर लीजिए फटाफट, और सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे। बाहर से अगर जाएगा तो वो किसी का सही नहीं होगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो बस क्या करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है, और फिर मैं प्रैक्टिस तो मैं करा ही रही हूँ, इस पे आके आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, और डेली अपने स्कोर को देखना है कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अब मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।